जैसे मैं कहता हूँ एक अपने का ना कंटेंट क्रिएटर इज द फर्स्ट थिंग कि एवरीबॉडी वांट्स टू क्रिएट कंटेंट। सेकंड थिंग मुझे लगता है इसके बाद स्टार्टअप ही होगी। बिल्कुल। या तो कंटेंट बनाना है, कंटेंट नहीं बनाना तो स्टार्टअप बनाना है। तो कंटेंट का तो हाल अपन ने देख लिया, अभी स्टार्टअप वाला हाल भी क्या हाल है उस पर बात करते हैं। आपने जो वर्ड यूज किया वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, डिजिटल कॉलोनाइजेशन। पहले कॉलोनाइजेशन कौन से रूप में था कि पीपल यूज टू कम आउट हियर और वो हमारी देश को ले लेते थे, ये कैप्चर कर लेते थे और उसके लिए कॉलोनाइजेशन हो जाता था। आज का कॉलोनाइजेशन देश में आने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखिए कि जैसे आपने बताया दैट युवाओं को स्टार्टअप बनाना है, यूनिकॉर्न बनाना है, पर हर 100 कंपनी बन रही है, उसमें से 98 कंपनीज आर फेलिंग विद इन द फर्स्ट 1 ईयर ऑफ इट स्टार्ट। तो ऐसा हो रहा है कि 2 आउट ऑफ 100 ओनली आर बिकमिंग सक्सेसफुल, और उसमें भी सिर्फ हम लोग ने 119 यूनिकॉर्न बनाए हैं। वो बहुत बड़ी बात है कि 119 यूनिकॉर्न बनाए, ऐसे लोगों को लगेगा, बट अभी आप स्टडी करोगे 119 यूनिकॉर्न में से 109 यूनिकॉर्न देश के बाहर रजिस्टर्ड है। 109 यूनिकॉर्न के अलावा 29 यूनिकॉर्न्स आर एसेंशियली ओनली द वंस दैट आर प्रॉफिटेबल। तो हम लोग जो कंपनी बना रहे हैं वो एसेंशियली ना इंडिया में है, वो इंडियन कंपनी भी नहीं है, और सेकंड जो इंडियन कंपनी भी है उसमें कितनी कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो आप लॉस करना चाहते हो तो एनजीओ खोल लो। तो एनजीओ में आपको पैसे की ज़रूरत है, मैं बता सकता हूँ। तो मुझे सिंपल सिखाया गया था कि आपको बिजनेस करना है तो देन इट शुड बी प्रॉफिटेबल इन नेचर फॉर बोथ योर सेल्फ एंड फॉर द कंट्री एंड फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज। एंड चैरिटी करना है तो चैरिटी करना है। तो हमारे यूनिकॉर्न्स आज चैरिटी बन गई है, बट इट इज़ बिकम फैशनेबल। यूनिकॉर्न खोल ली तो आपने पीआर कर ली, पब्लिसिटी कर ली। आज दीपक पारिक का नाम शायद से ये पीढ़ी नहीं जानेगी, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि द शार्क्स इन टैंक्स का नाम वो लोग नहीं जाने, क्योंकि इतनी पब्लिसिटी है। मैं कभी सोचता हूँ कि यदि आपको इतना समय है पब्लिसिटी करने के लिए तो आप धंधा कैसे चलाते हो। तो द आइडिया इज द पीपल हु आर एक्चुअली रनिंग द वर्ल्ड एंड रनिंग द कंट्री आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग ऑन शार्क टैंक। बट यूनिकॉर्न्स की स्टेट ये हो गई है, क्योंकि जैसे आपकी टीम के साथ बात कर रहा था ये मैं, कि फ्लिपकार्ट का आप देख लो तो दे हैव फ्लिप्ड देयर कार्ट। 81% इज ओन्ड बाय वॉलमार्ट। अभी आप बड़ी बड़ी आज की कंपनी देख लो, जोमेटो है, 49% ऑफ जोमेटो इज ओन्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। द सेम वे आप कोई भी स्टार्टअप्स देख लो तो मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स आर फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो इंडियन स्टेक कितना है उसमें? तो इंडियन स्टेक बिल्कुल जब यदि नहीं है तो वो कंपनी कितने समय तक चलेगी, और वो चल भी रही है तो उसके प्रॉफिट्स कहाँ जा रहे हैं? इफ़ यू आर बिल्डिंग अ कंपनी विच यू आर सेइंग कि मैंने शुरुआत की इंडिया में पर पैसे है सिंगापुर में, तो मतलब क्या ये कंपनी का? तो पैसे सब बाहर ऐसा तो यहाँ से निकल रहा है और उधर जा रहा है। कॉलोनाइजेशन में यही तो होता था कि भाई यहाँ से लूटा वहां ले ये हो गया, मतलब यहाँ का कंज्यूमर को सर्विस दे रहे हैं, प्रॉफिट जा रहा है बाहर। ये हो गई डिजिटल कॉलोनाइजेशन आपकी। और ये सारा डेटा जो हम लोग इंस्टाग्राम पे पूरा टाइम रहते हैं, यूट्यूब पे पूरा टाइम रहते हैं, ये सारा डेटा हम लोग जो फीड कर रहे हैं, जो सारी बात फ़ोन सुन रही है, जो एप्पल का फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ तो स्वदेशी है। तो हम लोग को विदेशी यदि बनानी है, भारत में यदि बनाना है, ये सारी चीज़ आत्मनिर्भर बनना है, तो वाई आर स्टार्टअप्स बीइंग अलाउड विच वी आर सेलिब्रेटिंग। और वो भी स्टार्टअप कैसे बन रहे हैं? स्टार्टअप इस जैसे पीयूष गोयल साहब ने ये बात बोली थी, बाद में सारे लोग गुस्से हो गए थे इस पे कि वी आर मेकिंग स्टार्टअप्स विच आर एम्पावरिंग अ जनरेशन टू बिकम डिलीवरी बॉयज। कि हम लोग हमारी सुख सुविधा के लिए, कि जोमेटो और स्विगी के लिए हम लोग ये बना रहे हैं, वो जो अच्छी बात है, चलो आप बना रहे हो, पर ऐसा कोई स्टार्टअप बनाओ जिससे साइंटिफिक इंक्वायरी बढ़े, जिससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, तो देश की प्रगति होगी। तो हमारे सारे जो लोग हैं ऐसे क्विक कॉमर्स बना रहे हैं, तो हमारी सुविधा के लिए तो अच्छा है, पर अ जनरेशन इज देन बिकमिंग डिलीवरी बॉयज। तो व्हाई डोंट वी वांट दैट जनरेशन हु इज बिकमिंग डिलीवरी बॉयज टू हैव अ बेटर लाइफ बाय गिविंग देम अ बेटर स्टार्टअप टू वर्क इन। तो ये स्टार्टअप का कल्चर जैसे आपने बोला है वो फैशनेबल बन गया है। हर एक IIM, अब पहले IIM IIT थी, अभी हर कोई कॉलेज में, कॉमर्स कॉलेज है या इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें मुझे स्टार्टअप फाउंडर बनना है। और स्टार्टअप फाउंडर कैसे बनोगे? तो एक ही तरीका है, फंडिंग उठाएंगे। फंडिंग उठाएंगे। तो फंडिंग उठा के 50% इक्विटी तो पहले ही दे दी। मतलब वो आइडिया अगर कुछ रियल शेप में आता है तब तक तो 60-70% इक्विटी गई बाहर ही है, उधर तो है ही नहीं। हेरा फेरी का एक सीन है, उसमें सुनी नहीं, अक्षय कुमार को बिपाशा बासु प्रश्न पूछती है कि आपकी डिग्री क्या है, तो वो उत्तर देते हैं मेरी डिग्री ITUS। सो एंड ही सेज कि
इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ सम आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उसमें सुनील शेट्टी साहब बोलते हैं कि नहीं, डिग्री का नाम है इसकी टोपी उसके सर। तो आप स्टार्टअप में यही कर रहे हैं, आप इसका पैसा ले रहे, बाद में दूसरे किसी को एग्जिट दे रहे, दूसरे किसी को टोपी पहना रहे और खुद तो निकल जा रहे। तो यदि आप ये कर रहे हैं तो आप 100 करोड़ कमाएंगे, आप 1000 करोड़ भी कमाएंगे, आप 2000 करोड़ भी कमाएंगे, पर इससे नए टाटा बिरला और अंबानी नहीं बनेंगे। और देश को टाटा बिरला अंबानी की ज़रूरत और आवश्यकता है, क्योंकि 1947 में हमारे पास फ्रीडम फाइटर्स थे। मैं मानता हूँ कि आज के फ्रीडम फाइटर्स एंटरप्रेन्योर्स है जो कैपिटलिस्ट है, पर वो कैपिटलिस्ट को क्रिएट करना है फॉर द कंट्री एंड फॉर द वर्ल्ड। जैसे गोदरेज ग्रुप है, तो गोदरेज ग्रुप ने जो हमारे फर्स्ट बैलेट बॉक्स थे वो डिज़ाइन किए थे। टाटाज ने एयर इंडिया बनाई थी। द इंडस्ट्री बिफोर वॉज बिल्डिंग फॉर इंडिया, वॉज बिल्डिंग टू मेक इंडिया डेवलप्ड। टुडे यू आर बिल्डिंग फॉर योर सेल्फ, विच इज़ नॉट रॉन्ग। वो टाटा बिरला गोदरेज ने भी पैसे कमाए, पर वो लोग ने आज की तारीख में भी majority स्टेक और वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेक इज येट ओन्ड बाय दिस पीपल। तो ही तो इंडस्ट्री बनी है। तो इफ यू वांट टू बिकम जनरेशनली रिच, नॉट जस्ट फॉर 1 generation or 2 generation, कि 7 generations if you want to be rich, so my suggestion is कि please follow whales in oceans, please study the story of the people like Ajay Piramal और नादिर गोदरेज और people like that। वो लोग ने कैसे बनाई है। जैसे निरंजन हीरानंदानी साहब बेच नहीं दी पूरी हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, वो अभी भी चला रहे। तो देर इज फर्स्ट जनरेशन में भी ऐसे कितने लोग हैं, जैसे अनिल अग्रवाल जी है वेदांता के, उन्होंने बनाई है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दीज पीपल। तो सर इसमें अगेन वही चीज़ है, आपने जो कहा कॉलोनाइजेशन को समराइज करें, अपना डेटा जा रहा है बाहर, पैसा जा रहा है बाहर, प्रॉफिट जा रहा है बाहर, ओनरशिप है बाहर, बस यहाँ से तो काम करने वाले लोग हैं और यहाँ से पैसा आ रहा है। तो कुल मिला के हो गया, कॉलोनाइजेशन हो ही गया। ये वाले टाटा की जो मैं बात कर रहा हूँ सर, टाटा तो मतलब मैंने टाटा पे एक सीरीज की है। अरे वाह, 10 एपिसोड की, आप देखिएगा प्लीज। यूट्यूब पे आप जाएंगे राहुल मलोदिया टाटा, तो आपको 10 एपिसोड मिलेंगे। उसमें टाटा का कोर ये है, टाटा कहते हैं कि हम बिजनेस को ऐसे देखते ही नहीं है कि किस इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रॉफिट है जहाँ पे हम कूदें और प्रॉफिट कमा लें। हमें देखते हैं वो इंडस्ट्री जिससे इंडिया को फायदा है, उसको हम देखते हैं, फिर अंदर एंटर करते हैं। तो जैसे अपन जमशेद जी टाटा व्हेन स्टार्टेड इसे, इसकी इंडिया को किसकी जरूरत है? बोले इंडिया आगे तब बनेगा जब इंडिया के पास स्टील होगा, तो चलो टाटा स्टील बनाते हैं। बोला इंडिया में क्या होगा? बोले यार इंडिया में फिर मोटर भी, गाड़ियां भी हमारी होनी चाहिए, दुनिया की क्यों होगी? तो टाटा, चलो टाटा मोटर बनाते हैं। चलो यार इंडिया में भी खुद का वो होना चाहिए, अपनी टेक्नोलॉजी भी तो टीसीएस बनाना चाहिए। तो हर चीज़ उन्होंने सोची, यार नमक भी दूसरों का क्या काम के लेना, हम नमक ही बनाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार ये अपना होना चाहिए, और फिर उसके बाद गए। प्रॉफिट लॉस बात की बातें थी। पहला था कि इंडिया, जैसे आज भी टाटा ग्रुप तो यही कर रहा है। टाटा ग्रुप कह रहा है इंडिया को क्या चाहिए? सेमीकंडक्टर चाहिए, हम बनाते हैं। क्या चाहिए टाटा को? क्या चाहिए? ईवी चाहिए, चलो ईवी में कूदते हैं। अच्छा जेट बनाना है, इंजन बनाना है, चलो हम बनाते हैं। टाटा ग्रुप तो आज भी यही कर रहा है। और कहाँ पैसे की कमी है? और पैसे दुआ सब कमा रहे हो और एक सेटिस्फेक्शन के साथ सो रहे हो आप। और वो भी होल्डिंग कंपनी, जैसे आपको तो पता ही है टाटा ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट ही चला रहे हैं। सेवा भाव के लिए आप कर रहे हो। ये आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया, दैट द एंड रिजल्ट भी सेवा भाव है। तो सेवा भाव से वो लोग ने ग्रुप बनाया है, और सेवा भाव से ग्रुप चल रहा है, सेवा भाव से देश चल रहा है, सेवा भाव से आईपीएल चल रहा है। वो स्पॉन्सर नहीं करते तो आईपीएल कैसे चलता?